नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। भाजपा पार्षद दल ने दिखाई एकजुटता, कार्यकर्ताओं से संयम रखने का कोठारी का आग्रह। दिलबहार चौराहे पर दुकानों में सीरियल चोरियां, हजारों का सामान ले उड़े। और रतलाम में निर्मित 27 फीट ऊंचा त्रिशूल राजस्थान के शिवालय में स्थापित होगा। भाजपा पार्षद दल ने एकजुटता दर्शाते हुए बलवीर सिंह सोढ़ी के उस बयान को असत्य बताया है जिसमें उन्होंने भाजपा पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान से वंचित रखने का आरोप लगाया है। सोमवार को बीजेपी पार्षद दल की बैठक रखी गई। बीजेपी कार्यालय पर बैठक को पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा तथा आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए बैठक में बताया कि नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा संगठन एवं पार्षद दल की रणनीति के अंतर्गत भाजपा पार्षद सदन में उपस्थित नहीं हुए। वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाया गया था और बहुमत उन्हें सिद्ध करना था। भाजपा पार्षदों के सदन में उपस्थित नहीं होने से प्रस्ताव का गिरना तय था। इसी संदर्भ में भाजपा पार्षद बलवीर सिंह सोढ़ी के द्वारा समाचार पत्रों में बताया गया कि भाजपा कार्यालय को दबावपूर्वक घेर कर रखा व उन्हें सदन में वोटिंग करने से रोका गया, जो कि पूर्णतः असत्य व झूठा है। पार्षद दल इसकी कड़ी निंदा करता है। भाजपा पार्षद दल आरंभ से ही कहता आया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है। कांग्रेस पार्षद दल संख्या बल का उपयोग कर हमेशा विशेष सम्मेलन बुलाते हैं जिससे जनधन का दुरुपयोग होता है व जनता को गुमराह करते हैं। इधर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे शहर में शांति बनाए रखें। भाजपा हर चुनौती का सामना करना जानती है, अफवाहों पर ध्यान न देते हुए संयम से काम ले। रविवार को डालूमोती बाजार चौराहे पर भाजपा नेता महेंद्र कोठारी के साथ घटित घटनाक्रम के बाद देर शाम दिल्ली से रतलाम पहुंचे श्री कोठारी ने घटनाक्रम की जानकारी ली। उनके निवास पर बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित थे। इन्हें संबोधित करते हुए श्री कोठारी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के बल पर राजनीति करते हैं। हमारा उद्देश्य जनसेवा है और हमारा ध्येय कानून व्यवस्था बनाए रखना है। भाजपा ने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट होकर शांति प्रिय तरीके से इनका मुकाबला करेगा। श्री कोठारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि परीक्षा की इस घड़ी में संयम बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। महेंद्र कोठारी के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस से शिकायत की गई है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने इस संपूर्ण घटनाक्रम को कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि इससे उनका असली चेहरा सामने आ गया है। पैलेस रोड पर कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के बाद श्री कोठारी ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों से भी चर्चा की। शहर में नवागत एसपी के आगमन के बाद से थमी हुई सीरियल चोरियां एक बार फिर आरंभ हो गई हैं। रविवार रात चोरों ने दिलबहार चौराहे पर 2 प्रमुख दुकानों पर चोरी करते हुए सामान बिखेर दिया। इतना ही नहीं, वे यहां से नगद राशि सहित अन्य सामान भी ले उड़े। वहीं एक डेयरी में चोरी का प्रयास करने वाले बदमाश का वीडियो फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं पुलिस को घटनास्थल से उनके फुटप्रिंट भी मिले हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम दिलबहार चौराहे पर स्थित नेशनल टायर और सेवक जनरल स्टोर पर चोरों ने रविवार की रात हाथ साफ कर दिया। टायर की दुकान में घुसने के लिए चोरों ने दूसरी मंजिल की गैलरी की खिड़की की ग्रिल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। खिड़की में लगे सरिये निकालते हुए वे दुकान में घुसे। दुकान संचालक मुनव्वर जीवा खान ने बताया कि बदमाशों ने गल्ले को तोड़कर उसमें रखे 15,000 रुपए नगद तथा गिफ्ट के लिए रखी लगभग 15 घड़ियां चुरा ली। चोरी गई घड़ियों की कीमत लगभग 10,000 रुपए से अधिक बताई गई है। इसी दुकान के 2 दुकान के आगे स्थित सेवक जनरल शू स्टोर्स को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते नंगे पैर दुकान में घुसे और महंगे जूते चुरा कर ले गए। चोरों ने दुकान में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इस दुकान में जूते के अतिरिक्त अन्य जनरल स्टोर्स का सामान भी रखा था, जिसकी भी चोरी की गई। दुकान संचालक के मुताबिक बदमाश 5,200 रुपए नगद और महंगे जूते चुरा कर ले गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस को बदमाशों के पैरों के निशान मिले हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। इन 2 दुकानों पर चोरी के बाद इसी क्षेत्र में स्थित एक डेयरी पर भी चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है।
डेयरी संचालक के अनुसार 23 मार्च को डेयरी पर एक व्यक्ति गल्ले के पास आकर बैठा और उसने रुपए निकालने का प्रयास किया। बदमाश की यह हरकत यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकान संचालक की निगाह पड़ने पर बदमाश भाग निकला। हालांकि पुलिस ने इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में लेते हुए बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। सज्जनमिल तालाब में केकड़े पकड़ने गए युवक का लगभग 36 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के अतिरिक्त उज्जैन से भी गोताखोरों को बुलवाया है, लेकिन सोमवार रात तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार रविवार को सज्जन मिल रोड स्थित हनुमान ताल पर केकड़े पकड़ने के लिए पप्पू विलियम 44 वर्षीय निवासी बिरियाखेड़ी अपने मित्र धनसिंह के साथ गया था। पप्पू केकड़े पकड़ने के लिए जब तालाब के गहरे पानी में उतरते हुए आगे की ओर निकला तो उसके बाद वापस नहीं निकल पाया। उसके साथ ही धनसिंह ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस रविवार सुबह 10:30 बजे से ही पप्पू की तलाश के लिए जुट गई है। उसने दमकल विभाग के अतिरिक्त गोताखोरों की मदद से पानी में पप्पू को दिन भर तलाशा। शाम को अंधेरा हो जाने के बाद तलाशी का अभियान रोक दिया गया था। सोमवार सुबह एक बार फिर उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के अतिरिक्त उज्जैन से भी गोताखोरों को बुलवाया। इस तरह रतलाम और उज्जैन दोनों ही स्थानों के गोताखोरों के दल उसे तलाश रहे हैं। घटना के बाद से पप्पू के परिजनों का भी बुरा हाल है। तालाब के किनारे बैठकर वे उसके सकुशल बाहर आ जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुलिस के अनुसार तलाशी का अभियान निरंतर जारी है। शहर में मंगलवार को होली का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। लगभग 100 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर विशेष पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है। एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने बताया कि पर्व के मद्देनजर हमने सुरक्षा के सभी आवश्यक बंदोबस्त किए हैं। जिले के लिए 150 पुलिस कर्मियों की एक कंपनी रतलाम को मिली है, जिसमें से 30 जावरा, 20 सालोट और सेलाना में तैनात करते हुए शेष को रतलाम में तैनात किया जाएगा। इस विशेष कंपनी के अतिरिक्त 40 पेट्रोलिंग पार्टियां, स्थानीय बल, सशस्त्र बल, नगर सुरक्षा समितियों सहित अन्य तैनात रहेंगी। संपूर्ण व्यवस्था का प्रभार एएसपी गौरव तिवारी को सौंपा गया है। एसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पर्व पर शहर में किसी भी तरह का विवाद खड़ा करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस गुंडा तत्वों से सख्ती से निपटेगी। धुलंडी के पर्व पर सूरत गुजरात स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम पर आयोजित कार्यक्रम पर 27 मार्च दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक आस्था टीवी पर विशेष प्रसारण किया जाएगा, जहां पूज्य बापूजी लाखों श्रद्धालुओं को प्राकृतिक रंगों से होली खिलाते हुए सत्संग में ज्ञान वर्षा करेंगे। भिंड में जैन साध्वी को अगवा कर उनके साथ बदसलूकी की घटना को लेकर संपूर्ण देश में आक्रोश सुलग रहा है। विभिन्न संगठनों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेलवे सलाहकार समिति सदस्य विपिन खिलोसिया, समाजसेवी शेरू पठान, इंदर सोनी, इलियास भाई, अनिल परमार, राकेश आचार्य, याकूब भाई सहित अन्य नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन में जैन साध्वी जी के साथ घटित घटनाक्रम पर तीखे शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि घटनाक्रम की सीबीआई से जांच करवाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सोमवार को निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार पर घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सत्यापन कार्य में हो रहे विलंब को लेकर कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज करवाई। काफी समय तक प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रही। यूनियन के राम कल्याणी ने बताया कि पूर्व में हमारे आंदोलन के बाद निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करवाई गई थी, लेकिन 3 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उसका सत्यापन नहीं हो पाया है, जबकि राज्य शासन ने पूर्व में ही नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। श्री कल्याणी ने कहा कि सत्यापन का कार्य एक सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों की समिति गठित की गई थी उसमें से कुछ अवकाश पर चले गए हैं, लेकिन अब यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले में वस्तु स्थिति जानने के लिए जब चेतना टीवी ने निगम आयुक्त से संपर्क करना चाहा तो वे चर्चा के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।
रतलाम के कारीगर द्वारा निर्मित 110 किलो वजनी पीतल का 27 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल राजस्थान के उदयपुर स्थित वेणेश्वर महादेव मंदिर पर स्थापित किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए से अधिक कीमत के इस त्रिशूल को तैयार करने में 3 माह से अधिक का समय लगा है। एक रिपोर्ट। स्थानीय कसारा बाजार में रहने वाले कारीगर लाला कसेरा ने इस विशाल त्रिशूल का निर्माण किया है। 110 किलो वजनी 27 फीट ऊंचे पीतल के त्रिशूल के साथ डमरू, चीलम, नाग, शंख सहित अन्य की सजावट की गई है। अपने तरह के इस अनूठे त्रिशूल को जब सोमवार को श्री कसेरा ने मीडिया को दिखाया तो कसारा बाजार में इसे देखने वालों का अच्छा खासा हुजूम लग गया था। श्री कसेरा के मुताबिक 1,55,000 रुपए की लागत वाले त्रिशूल को बनाने में 3 माह का समय लगा है। इस कार्य में उनके साथ अन्य 3 कारीगरों भैरूलाल कसेरा, राजेश कसेरा तथा राजगोपाल ने भी सहयोग किया है। इसके पूर्व भी वे इसी तरह के अनूठे प्रयोग कर चुके हैं। नगर में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम में फाग महोत्सव मनाया गया। यहाँ निवासरत सभी धर्म, जाति, वर्ग एवं संप्रदाय के लोगों ने सभागृह में आयोजित महोत्सव में हिस्सा लेते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी। भजन संकीर्तन पर बच्चे और तरुणाई खूब झूमे। कलेक्टोरेट स्थित खनिज शाखा कार्यालय पर सोमवार को ताला लगा होने से यहां पहुंचे नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कृषक रामलाल पाटीदार ने बताया कि उन्होंने खदान संबंधी प्रक्रिया के तहत धरोहर राशि जमा की थी, जिसे 23 मार्च को लौटाया जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारी लगातार चेक करते रहे हैं। सोमवार को भी कार्यालय में कोई भी नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, कार्यालयीन समय में यहां ताला लगा हुआ था। इस संबंध में जब मीडिया ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा पार्षद दल ने दिखाई एकजुटता, कार्यकर्ताओं से संयम रखने का कोठारी का आग्रह। दिलबहार चौराहे पर दुकानों में सीरियल चोरियां, हजारों का सामान ले उड़े। और रतलाम में निर्मित 27 फीट ऊंचा त्रिशूल राजस्थान के शिवालय में स्थापित होगा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।